जमीन पर खुदा का कलाम हमेशा कहता बनी इस्राएल कौम को कदम समुद्र में जो तुम्हारी मरिया होगी दराज जिसमें दूध शहद बहता है। हम दूध को तरसते हैं, शहद को तरसते हैं, ये असल शहद असल दूध कहाँ? खुदा अपनी कौम से अपने लोगों से प्यार करता है। उस मुल्क में जाओ, उस जगह पर जाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी दाद इब्राहिम याकूब इसहाक को मैंने साथ वादा किया है कि ये सरजमीन में तुम्हारी नस्ल कर दूंगा। खुदा का कलाम मुकद्दस हमें सिखाता बताता है शहद बहता और जिसे तुम्हारे बाप दादा उनकी औलाद को देने की क्या कही है? कसम। खुदा का कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से खाई है कसम। आगे जी, खुदावन ने उनसे खाई थी क्योंकि जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं। बनी इस्राएल कौम मिस्र में गुलामी करते थे, मुश्किलों से मेहनत करते थे, काश्तकार करते थे, ईंटें डाल के रखते थे, सख्त काम करते थे। खुदा का कलाम मुकद्दस हमें सिखाता बताता है, खुदा ने कहा जिस मुल्क में जाओगे वो मिस्र की मानद नहीं, मिस्र की तरह नहीं, जहां से तुम निकल आए वो वहां तो तुम बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर चीजता है। मिस्र में ऐसे काम करते थे, मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे। तो खुदा ने कहा जो मैं तुझे जगह लेकर जाऊंगा वहां पर ये काम नहीं करूंगा। वहां पर कैसी रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। क्यों जी, कितने लोग रहमत के दरवाजे देखना चाहते हैं? सब देखना चाहते हैं यीशु के जलाल के जोर से। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है मिस्र में क्या काम करते थे बनी इस्राएल को। पढ़े जी ऐसा फिर दोबारा। वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की वहां से तुम बीज बोकर उसे सब्जी के बाग उसे सब्जी के बाग की तरह पाँव से नालियां बनाकर पाँव से कैसे पाँव से नालियां बनाकर सींचता था। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो, कहां पर? पार जाने। हाँ जी, कहां पर? पार जाने को। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है मिस्र में तुम नालियां बनाकर चीजता था और जिस मुल्क में तू पार जाने का है और वो मुल्क में तुझे पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ कौन सा पानी? बारिश ट्यूबवेल का पानी। माजिद भाई कौन सा पानी? रहमत का पानी। कौन सा पानी? आसमान से बारिश बरसाएगा, आसमान से बरकतें बरसाएगा। आज मैं और आप उस साल में दाखिल होने वाले
नाजिल होने वाले आसमान से बारिश, हमारी जिंदगियों पर आसमान से बरसते बरसाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है आने वाले दिन क्या करेगा? खुदा फिक्र करेगा। हालेलुया। आपको पता ही नहीं कि आपके हाल क्या होने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, उसके हुक्म दी है, खुदा का वादा यूएल नबी बयान करता है, जो शख्स खुदावंद का नाम लेगा वो क्या पाएगा? निजात पाने के लिए मैं और आप खुदावंद की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को सुने। कलाम मुकद्दस हमें सफा बताता है कि आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बरकत का दिन है। आज की बात मेरे और आपके लिए खुदा का हुक्म ये है कि आने वाले साल में सोकर नहीं बल्कि जाकर दुआ करते हुए उसमें करना। फिर कलाम मुकद्दस में सफा का बताता आगे क्या लिखा? उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। उस मुल्क पर तेरे खुदावंद की तवज्जो रहती है। और साल के शुरू से, कैसे? साल के शुरू, साल से शुरू साल के आखिर, बस जब साल के तक से देखते हैं, मैं सब फिरका ले एक हवाला खरूज 40 और उसकी पहलियां 4 को पढ़ेंगे। वहां पर हमें साल के तरफ से खुदा क्या सिखाता है, क्या बताता है। जिसके पास खुदा का जिंदा बख्श का नाम है वो मेरे साथ निकाले खरूज 40। खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख। कौन सी तारीख? कितने लोग जानते हैं पहले महीने की पहली तारीख उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेज में आगे हैं हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हमारे जो पुराने बुजुर्ग रुवायत थे वो क्या कहते थे? नया साल। बड़े दिन को क्या बोलते हैं? क्रिसमस को बड़ा दिन। क्यों माजिद भाई? आज हम क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। चाहे हमारे ऊपर से गुजर जाए, हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? जिनको नहीं पता कि हैप्पी न्यू ईयर, वो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही कलाम मुकद्दस में क्या सिखाता है? पहले सब को पढ़े पहले आपको स्मारा जी क्या लिखा है? पहली महीने की पहली तारीख को तू फैमिन इन्हें 40 और उसकी पहले में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा पहले महीने की पहली तारीख, पहले महीने की पहली तारीख। कुछ लम्हों में हम पहली तारीख में दाखिल होने वाले हैं, नए साल में दाखिल होने वाले हैं। खुदा का जिंदा बख्श कलाम में सफाता बताता है पहले महीने की पहली तारीख को खैमा इज्तिमा से के मस्कन को क्या करो? खड़ा कर देना। अपनी अपनी जिंदगियों को अब खुदा के हुजूर खड़ा करना। जिंदगी तुम खुदा का क्या हो? मस्कन। ये आपकी जिंदगी खुदा का क्या है? मस्कन। सीखे। अगर आप गिरजाघर में आते हैं, इबादत गाह में आते हो, आप लफ्ज़ों पर गौर करें। ये जिंदगी गुनाह वाली जिंदगी नहीं, ये जिंदगी तबाह बर्बाद करने
वाली जिंदगी नहीं, तुम खुदा का मस्क हो। तुम खुदा की लाइफ, इस मस्क में खुदा का रूह बसना चाहिए, खुदा की बरकत होनी चाहिए। अगर हम पिछले सालों में बरकत नहीं पाई, 40 साल हो चुके हैं, 35 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, हमने खुदा की मस्क को हासिल नहीं किया। आज मैं और आप खुदा का मस्क उसके अंदर नए साल में दाखिल होने के लिए अपनी गलतियों, गुनाहों का इकरार करें। कलम मुक़द्दस हमें सफा का बताता है, एक हवाला और पढ़ेंगे, ख़ुरूज 40 और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, जल्दी से क्या लिखा है। और दूसरे साल के पहले महीने